हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट शेयर एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं एक फाइनेंस कंपनी के Q4 के नंबर्स के बारे में जो अभी अभी अनाउंस हुए हैं। तो कंपनी का नाम है आई फाइनेंस। आई फाइनेंस की अगर हम बात करें तो आज मार्केट कौन था और NSE पे 148.42 पर ट्रेड करके क्लोज हुआ, जिसमें आज एक दिन में 13 रुपये 55 पैसे की बढ़त देखने को मिल रही है, जो कि एक दिन में 10.05% होता है स्टॉक का। और अगर हम बात करें इसके फाइनेंस के रिजल्ट की, Q4 के रिजल्ट्स की, तो Q4 के रिजल्ट्स ये हैं। थोड़ा जूम इन करेंगे हम और समझते हैं इसके Q4 के रिजल्ट्स कैसे कर रहे हैं। थोड़ा सा इसे एडजस्ट करके, हाँ तो ये यहाँ पे जम गया। तो हम लोग देखेंगे कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जो रहा है 31 मार्च, मतलब अभी 31 फोर्थ क्वार्टर में, वो 440.16 रहा है, 440.16 करोड़। पिछले क्वार्टर में 393.44 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 348.66 करोड़ था। ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। ईयर बेसिस पे बात करें तो इस साल ओवरऑल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है 1567.43 करोड़ रहा है, जो पिछले साल 1325.96 करोड़ था। ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। इंटरेस्ट इनकम की अगर हम बात करें तो ये इंटरेस्ट इनकम यही रही है। और फीस एंड कमीशन की हम बात करें तो फीस और कमीशन की जो इनकम रही है वो इस क्वार्टर में 19.50 रही है, 19.50 करोड़, और यहाँ पे 21.35 थी। तो आप देखेंगे फीस एंड कमीशन इनकम में थोड़ी सी यहाँ गिरावट आई हुई है। और यहाँ पे मार्च 31 2025 की अगर हम बात करें तो 16.24 यहाँ पे रही हुई है। तो ओवरऑल इसमें तो अगर हम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन, पिछले साल इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में बात करें तो गिरावट है, अदरवाइज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी गिरावट है। ओवरऑल मिला के देखें तो फीस एंड कमीशन इनकम में गिरावट देखने को मिल रही है। ईयर की बात करें तो 2026 में 73.54 करोड़ की एक साल में फीस मिली हुई है, जो पिछले साल 54.42 करोड़ थी 2025 में। नेट गेन और लॉस की बात करें तो वो ठीक है, नेट गेन और फेयर वैल्यू चार्जेस ठीक है। टोटल रेवेन्यू देख लेते हैं हम लोग। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो जो ऑपरेशन से रेवेन्यू रहा है वो 528.44 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 442.78 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 409.14 करोड़ था। पिछले साल की अगर बात करें तो 1814.73 करोड़ था और इसके पिछले साल यानी 2025 में 1459.73 करोड़ था। ओवरऑल यहाँ पे तो ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2026 में बढ़िया रेवेन्यू हुआ है, टोटल रेवेन्यू ऑपरेशन से यहाँ थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी यहाँ पे भी ठीक है। ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है और यहाँ पे भी ईयरली बेसिस पे भी ग्रोथ देखने को मिल रही है बराबर से, कोई दिक्कत नहीं आई हुई है। अदर इनकम की बात करें तो अदर इनकम इस क्वार्टर में 16.83 करोड़ रुपये रही है। यहाँ पे बात करें तो 12.17 करोड़ रुपए रही है पिछले क्वार्टर में। पिछले साल इसी क्वार्टर में बात करें तो 10.97 करोड़ रही है। तो लगातार ग्रोथ इसमें देखने को मिल रही है, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हो, चाहे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हो। तो ये 48.51 करोड़ इस क्वार्टर में और पिछली बार 45 थी। तो ओवरऑल इसमें भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। टोटल इनकम की बात करें तो 545 करोड़ रही, 545 करोड़ 0.27 लाख इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 454.95 करोड़ थी और पिछले साल इसी क्वार्टर में 420.11 करोड़ थी। इस साल 1863.24 करोड़ की रही और पिछले साल 1504.99 करोड़ की रही। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल अब एक्सपेंसेस भी मैटर करते हैं। ये सारे एक्सपेंसेस हैं, फाइनेंस कॉस्ट आई हुई है, तो ये सब देखने से बढ़िया टोटल एक्सपेंसेस देखते हैं हम। टोटल एक्सपेंसेस की अगर बात करें तो इस क्वार्टर 434.39 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं। पिछले क्वार्टर में 401.11 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए थे और पिछले साल इसी क्वार्टर में 369.66 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए थे। इस साल 16 से 15.94 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए हैं। पिछले साल 1279.98 करोड़ के एक्सपेंसेस हुए थे। ओवरऑल आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी ग्रोथ है एक्सपेंसेस में।
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी ग्रोथ है, हर जगह लगातार ग्रोथ देखने को मिली। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें, टैक्स से पहले प्रॉफिट, तो जो प्रॉफिट रहा है वो 110.88 करोड़ रहा है इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर में 53.84 करोड़ था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 50.45 करोड़ था। इस साल 247.30 करोड़ का मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स है और पिछले साल 225.01 करोड़ था। ओवरऑल इसमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, ये अच्छी चीज़ है। यहाँ पे भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। इनकम टैक्स एक्सपेंसेस की बात करें तो ठीक है, प्रॉफिट फॉर द पीरियड ओवरऑल हटा दें अगर टैक्स वगैरह, ये करेंट टैक्स होगा, डिफर्ड टैक्स होगा, ये हटा दें हम लोग, तो पीरियड फॉर द प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करें तो 85.91 करोड़ का प्रॉफिट होगा टैक्स देने के बाद। और यहाँ पे पिछले क्वार्टर में 42.60 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 40.70 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस साल ओवरऑल 193.63 करोड़ का प्रॉफिट है, जो पिछले साल 171.27 करोड़ का प्रॉफिट था। तो लगातार साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ देखने को मिल रही है प्रॉफिट में। अगर हम EPS की बात करें तो बेसिक देखेंगे तो 3.89 है इस क्वार्टर, पिछले क्वार्टर में 2.22 था और इसी क्वार्टर में पिछले साल 2.12 था। इस साल ओवरऑल 9.73 रहा और पिछले साल 9.29 रहा, तो EPS लगभग बराबर से ही देखने को मिल रहा है। तो ये इसके Q4 के नंबर्स थे गाइस, और देखते हैं अगर इन केस कुछ और भी दिया हो नोटिफिकेशन में, वैसे तो दिया होना चाहिए क्योंकि डिविडेंड की अनाउंसमेंट शायद करी। ये आई फाइनेंस के नंबर थे और डिविडेंड जैसा तो कुछ भी यहाँ पे दिया नहीं हुआ है और इसमें भी ऐसा कुछ दिया नहीं है। डोर्स हैव बीन रिव्यूड, कुछ भी ऐसा दिया नहीं हुआ है, तो डिविडेंड जैसा तो कुछ भी नहीं आया हुआ है। बाकी ये इसके Q4 के नंबर्स थे और नंबर बहुत शानदार आए हुए हैं, लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है हर एंगल से। तो ये हमने ऑफिशियल नंबर देखे हुए हैं आई फाइनेंस के। इसी तरह और भी स्टॉक रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।